Welcome everyone. In today's lecture, we continue the SHM और आज इसके हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था जो इक्वेशन थी अपने पास 6 इक्वेशन थी एफ एक्स ए एक्स बी एक्स सॉरी ये नहीं थी टी के करस्पॉन्डिंग थी ए टी वी टी एंड एक्स टी और एनर्जी यू टी 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 यहाँ पे टी है पोटेंशियल का काइनेटिक एनर्जी एंड हीट टी। ये ग्राफ देखी थी और इनके जो इक्वेशन थी उनके ग्राफ देखे थे। तो आज अपन कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, तो लेट्स कंटिन्यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास फ्रॉम द टाइम इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव द रिलेशन। तो यहाँ पे ये वेलोसिटी है प्लस माइनस, यहाँ पे इक्वल का चिन्ह साइन आएगा प्लस माइनस ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये अपने को सिद्ध करना है या प्रूव करना है। तो हम जानते हैं कि एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है। तो v क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो v इक्वल टू ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। अब कोस ओमेगा टी को अपने ऐसे लिख सकते हैं v इक्वल टू ए ओमेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो साइन की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे अपन, साइन ओमेगा टी इक्वल टू एक्स बाई ए यहाँ पे पुट करेंगे तो v इक्वल टू ए ओमेगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। देन v इक्वल टू ए को इधर लेके आएंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और रूट से ए बाहर आएगा तो ए से कैंसिल हो जाएगा तो ओमेगा रूट 1 माइनस ए माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये सेम आ रही है, पॉजिटिव आ रही है यहाँ पे। अगर यहाँ पे ये नेगेटिव ले माइनस ए साइन ओमेगा टी तो v क्या आ जाएगा, माइनस ए को ओमेगा कोस ओमेगा टी, तो माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस लेंगे तो यहाँ पे ये प्लस माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये अपन ने सिद्ध कर दिया, प्रूव कर दिया। और एक्स इक्वल टू ए पे क्या वेलोसिटी 0 होगी और एक्स इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी प्लस माइनस ओमेगा ए होगी जो कि मैक्सिमम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन एक्स इक्वल टू 10 साइन ओमेगा टी। ओमेगा क्या है अपने पास, यहाँ पे पाई है प्लस पाई बाई 6 इन ऐसा यूनिट, देन डिटरमाइन इट्स एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड एंड मैक्सिमम वेलोसिटी। तो एक्स इक्वल टू क्या अपने पास 10 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव क्या होता है अपने पास, फेज कांस्टेंट होता है जो कि इनिशियल फेज एंगल होता है। और ओमेगा कितना का अपने पास पाई है और यहाँ पे 10 है, ये क्या है एम्पलीट्यूड है ए। तो एम्पलीट्यूड अपने पास क्या है ए इक्वल टू 10 ओमेगा पाई है तो टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा क्या है पाई, तो 2 सेकेंड आ गया टाइम पीरियड। एम्पलीट्यूड अपने पास आ गया, टाइम पीरियड आ गया, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी अपने इसका डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। तो v इक्वल टू 10 ओमेगा
कोस ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, तो v इक्वल टू टेन ओमेगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ओमेगा टेन ओमेगा हो गया, तो 10 इंटू ओमेगा क्या होगा, पाई, तो 10 पाई हो गया। वैसे भी अपने को पता है मैक्सिमम वेलोसिटी प्लस माइनस ओमेगा ये होती है, और यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो 10 ओमेगा यहाँ से आ जाएगी। वैसे भी अगर इसको मैक्सिमम करके देखना है तो dv/dt को 0 कर देना, तो यहाँ से अपने पास ये t की वैल्यू आ जाएगी, और फाई है पाई/6 है ये अपने पास। तो t की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तभी अपने पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अपने को डायरेक्ट ही करना है, v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो यहाँ पे 10 पाई हो जाएगी, प्लस 10 पाई हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, एक पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन अराउंड ए पॉइंट x इक्वल टू 0 एट टाइम t इक्वल टू 0, इट इज डिस्प्लेसमेंट 2 सेंटीमीटर। तो t इक्वल टू 0 पे 2 पे है एंड 0 वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी 0 है। अब 0 वेलोसिटी कहाँ पे होती है, एक्सट्रीमम पॉइंट पे, मतलब कि इसका एक्सट्रीमम पॉइंट 2 सेंटीमीटर है, यानी कि इसका एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर है। And if the frequency of the motion 0.25 second inverse, find time period, angular frequency, the amplitude, maximum speed, the displacement from the mean position at t equal to 3, and the velocity at t equal to 3। तो अपने को क्या क्या गिवन है, x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है, 8 t इक्वल टू 0 पे, जहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 है। तो ये पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है x इक्वल टू 0 पे, और x इक्वल टू 2 पे इसकी वेलोसिटी 0 है। यहाँ पे वेलोसिटी 0 एक्सट्रीमम पॉइंट पे होती है, तो इसका जो अक्स है ये x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, वो इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर, फिर फ्रीक्वेंसी अपने को दी हुई है 0.25 या 1.4 भी लिख सकते हैं इसको, सेकंड इनवर्स। तो टाइम पीरियड क्या होता है, 1 बाई फ्रीक्वेंसी, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 4 सेकेंड, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई बाई 4, तो ओमेगा हो जाएगा पाई/2। एम्पलीट्यूड आ गया अपने पास, टाइम पीरियड आ गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई, एम्पलीट्यूड आ गया। मैक्सिमम स्पीड निकालनी है अपने को v, जो कि होती है ओमेगा ए। तो v इक्वल टू ओमेगा क्या है, पाई/2, एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर, तो v हो जाएगी पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये 3.14। अब ये बोल रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन एट t इक्वल टू 3 पे। अब पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है t इक्वल टू 0 पे, तो इसकी अपने को इक्वेशन लिखते हैं। तो x इक्वल टू ए कोस ओमेगा t, t इक्वल टू 0 पे ये x इक्वल टू ए पे होगा, प्लस ए पे, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये बोल रहा है कि t इक्वल टू 3 पे, t इक्वल टू 3 पे इसका डिस्प्लेसमेंट देखना है फ्रॉम द मेन पोजीशन एंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू t इक्वल टू 3 पे ये क्या होगा, ए कोस ओमेगा कितना है पाई/2,
2 था अपने पास और t इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू a cos 3/2। तो cos 3/2 क्या होता है, 0 होता है, तो x इक्वल टू 3 t इक्वल टू 3 पे ये x इक्वल टू 0 पे होगा। तो x इक्वल टू 0 पे होगा तो 0 से 0 तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 0, और 0 पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम, तो v इक्वल टू ओमेगा ए। अब इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव वो यहाँ से देखना पड़ेगा। तो v इक्वल टू ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से अपन इसको जब फाइंड करेंगे तब ये नेगेटिव आएगी, क्योंकि t इक्वल टू 3 रखेंगे और ओमेगा π/2, तो साइन 3π/2 पे इसकी वैल्यू 1 होती है, एंड π/2 पे साइन की वैल्यू +1 होती है, π/2 3π/2 4π/2 सॉरी 5π/2। साइन क्या होता है, साइन n π/2 है, जब n 1 3 5 7 जब ओड होता है n तब इसकी वैल्यू 1 आती है, और जब n क्या होता है, इवन होता है 2 4 6 तब इसकी वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे क्या है 3 है, तो साइन 3π/2 भी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो माइनस ओमेगा ए ओमेगा π/2 अपने पास ये कितना है 2 सेंटीमीटर, तो वेलोसिटी क्या होगी -3.14 सेंटीमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा अपने पास, ये फाइंड द पीरियड ऑफ द फंक्शन। अब ये जो पीरियड है, ये जो अपने पास इक्वेशन है साइन ओमेगा टी प्लस साइन 2 ओमेगा टी प्लस साइन 3 ओमेगा टी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो इक्वेशन है y1 प्लस y2 ये जो अपने पास इक्वेशन है ये है सम ऑफ 3 SHM y1 y2 y3। यहाँ पे 3 SHM हो रहे हैं, उनका जो कॉमन टाइम पीरियड है वो निकालना है। तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, t1 इक्वल टू 2π/ω, इसका क्या हो जाएगा 2π/2ω एंड t3 हो जाएगा अपने पास 2π/3ω। तो t2 को अपन क्या लिख सकते हैं, t1 इक्वल टू t1/2 एंड t3 इक्वल टू t1/3। तो यहाँ से t1 क्या आ जाएगा 2 t2 एंड t1 क्या जाएगा 3 t1। अब क्या हो रहा है कि जो कॉमन टाइम पीरियड होगा इसका वो क्या होगा, t1 इक्वल टू 2π/ω होगा अपने पास, क्योंकि t1 टाइम पीरियड में ये जो सेकेंड SHM है वो 2 बार ऑक्सीलेट करेगा, और जो t1 टाइम पीरियड में जो थर्ड SHM है वो 3 टाइम ऑक्सीलेट करेगा। बट टाइम पीरियड इसका t1 होगा 2π/ω, जो मिनिमम वाला है ना वही होगा इसका टाइम पीरियड, जैसे ये हो रहा है,
ठीक है, यहाँ से x इक्वल टू 0 पे यहाँ से, तो जब ये वाला फर्स्ट वाला एक्सरसाइज हो रहा है वो t1 टाइम पीरियड में एक ऑक्सीलेशन करेगा, बट जो इसका टाइम पीरियड है t2 वो t1/2 है। मतलब कि इसको जैसे मान लो t1 अगर 4 सेकंड है तो t2 क्या आ जाएगा 2 सेकंड, फिर 2 सेकंड में अपना ऑक्सीलेट कंप्लीट कर लेगा, मतलब ये अगले 2 सेकंड में दो ऑक्सीलेशन कर लेगा। तो जो t2 है वो इतने टाइम पीरियड में 2 ऑक्सीलेशन कंप्लीट कर रहा है, और जो t3 है उसका वो t1/3 है। मतलब कि 4/3 सेकंड में ये एक कंप्लीट कर लेगा, फिर अगले 4 सेकंड में ये 2 ऑक्सीलेशन, फिर अगले 4/3 में ये थर्ड ऑक्सीलेशन कंप्लीट कर लेगा। तो ये जब एक ऑक्सीलेट कंप्लीट करेगा तो इसके 2 ऑक्सीलेशन कंप्लीट हो गए और उसके 3, बट टाइम पीरियड इसका t1 इक्वल टू 2π/ω होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखते हैं। थैंक यू।